तो बायलो ग्लास स्टूडियो में हमने देखा था कि जान और साथी मास्टर यालो स्मॉल पेल टावर में एंटर कर जाते हैं, जहां पर कंपटीशन का मैटर एल्डर काउंसिल में डिस्कस हो रहा था। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो एल्डर जुआनी कहती है कि ओल्ड डिमन हु से जान कंपटीशन करेगा। जान जुआंग क्वांगजे और बाकी सब थोड़ा सा हैरान हो गए जुआनी की बात सुनकर। कुछ पल के लिए सबने सोचा, फिर धीरे धीरे सर हिला दिया। तो जुआंग क्वांगजे कहने लगते हैं, हाँ ओल्ड डिमन हु का लेवल जान से काफी ज्यादा है, लेकिन उसके अब के लेवल के हिसाब से वो बुड्ढे का मुकाबला कर सकता है। मास्टर यालो ने हंसते हुए कहा, ठीक है तो फिर जान ही उस ओल्ड फेलो से कम्पीट करेगा, और मैं चाहता हूँ कि उस बुड्ढे को पता चले कि सिर्फ मैं याओचेन ही नहीं बल्कि मेरा चेला उसको हरा सकता है। तो टियान लीजी जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, अगर ऐसा हुआ तो उस ओल्ड डिमन हु का चेहरा तो हरा पड़ जाएगा। जान थोड़ा स्पीचलेस हो गया। ये देखकर सिर्फ कुछ ही सेंटेंसेस में इन चारों ने फैसला किया कि अब उससे ही लड़ना पड़ेगा जान को। लेकिन वो जानता था कि ये मुकाबला अलायंस की कामयाबी या नाकामी का फैसला करेगा, इसलिए उसने मना नहीं किया। और जान को अपने करंट अल्केमाई स्किल्स पर बहुत ही ज्यादा भरोसा था, चाहे उसके सामने कोई भी ओल्ड डिमन आ जाए। थोड़ा सोचकर उसने पूछा, वो ओल्ड डिमन जब पिल्स रिफाइन करता है तो उसके बनाए हुए पिल से आने वाली लाइटनिंग कितने रंगों की होती है। और ये जानना बेहद ही जरूरी था, क्योंकि वो अपने अपोनेंट के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। जुआंग क्वांगजी ने सोचकर जवाब दिया, बहुत साल हो गए हैं उस ओल्ड डिमन को पूरी पावर से काम करते देखे हुए। आखिर बार जब मैंने उसे देखा था वो लगभग 20 साल पहले था। तब उसने एक ऐसी पिल रिफाइन की थी जिसमें 8 कलर पिल लाइटिंग आई थी। अब के वक्त से वो शायद 9 कलर पिल लाइटिंग तक पहुंच चुका होगा। तो ये सुनकर जान थोड़ी सी स्माइल करके धीरे से बोलता है, 9 कलर पिल लाइटिंग, हाँ ये बंदा वाकई इतना लायक था कि उसने मास्टर के साथ पिल गैदरिंग की चैंपियन के लिए मुकाबला किया था। ऐसी अल्केमाई स्किल पूरी सेंट्रल प्लेन्स में टॉप लेवल के अल्केमिस्ट में गिनी जा सकती थी। वो बुड्ढा इन सालों में बहुत ही तेजी से तरक्की कर गया है। उसे हराने के लिए जान को कम से कम एक टियर 9 मेडिसिनल पिल रिफाइन करनी पड़ेगी। और मास्टर कुछ सोचकर ये कहते हैं, टियर 9 मेडिसिनल पिल बनाना चाहे वो सबसे नीचे लेवल की ट्रेजर पिल ही क्यों ना हो। और मास्टर के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। जान तो फिर भी पावरफुल था, लेकिन जब बात पिल रिफाइनमेंट की होती है तो सब कुछ एक्सपीरियंस पर टिकता है। और वो ओल्ड डेमन तो सालों से सिर्फ इसी कला में डूबा हुआ था। उसका एक्सपीरियंस जान से कई गुना ज्यादा है। हाँ, जुआंग क्वांगजे और बाकी दोनों ने सर हिलाकर कहा। उनकी नजर जान पर टिक गई और जुआंग क्वांगजे ने पूछा, क्या तुझे अपने ऊपर भरोसा है? जान ने अपनी उंगली से हल्का सा रब किया और धीरे से बोला, टियर 9 मेडिसिनल पिल कोशिश तो कर सकता हूँ। हालांकि उसने कभी टियर 9 मेडिसिनल पिल रिफाइन नहीं की थी, लेकिन जान के पावर तो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी और 2 साल के रिट्रीट के दौरान उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में जबरदस्त इजाफा हुआ था। अब वो सोल स्टेट से आगे बढ़कर हेवनली स्टेट में कदम रख चुका था और मास्टर जैसे ओल्ड टीचर से भी कई कम नहीं था। जान के ये अल्फाज सुनकर जुआंग क्वांगजे और उसके साथी ने सुकून की सांस ली और वो सभी तुरंत बोले, तो फिर ये तय है, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे ताकि जान इस कंपटीशन में शामिल हो सके। उसके पिल गैदरिंग चैंपियन होने की क्वालिफिकेशन की वजह से ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हाँ, मास्टर और जान ने एक साथ सर हिला दिया। तो जुआंग क्वांगजे उठते हुए बोले, तुम दोनों अगली 3 दिन तक यही रुको, ये जगह अल्केमिस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये कहकर वो जुआनी और टियानलीजी के साथ बाहर निकल गया और अब उन्हें कुछ पुराने रिश्तों का सहारा लेना था ताकि जान को एल्डर सिलेक्शन में शामिल कराया जा सके, क्योंकि अचानक से किसी नए पर्सन को इंक्लूड करना आसान नहीं था। जान और मास्टर अगली 3 दिन तक पिलटावर माउंटेन में ही ठहरे रहे और इन 3 दिनों में कई पुराने ओल्ड जनरेशन के अल्केमिस्ट वहाँ पहुँच गए। यकीनन वो सब मास्टर की वजह से यहाँ आए थे, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर बुढ़े अल्केमिस्ट मास्टर यालो को पहचानते थे। सालों बाद उनसे मिलने का मौका मिला तो कौन छोड़ता। और मास्टर यालो ने इस दौरान जान को पुराने मशहूर अल्केमिस्टों से मिलवाया, वो लोग जो कभी सेंट्रल प्लेन्स में अपने अल्केमाई स्किल्स के लिए मशहूर थे। और इन एल्डर्स के दोस्तों और रिश्तों का सिलसिला पूरे सेंट्रल प्लेन्स तक फैला हुआ था और इनसे मिलना ही बहुत बड़ी बात थी। और अपना जान भी मास्टर के इरादों को समझ गया था, इसलिए जब वो पुराने बुजुर्ग अल्केमिस्ट से मिलता तो पूरी इज्जत और तमीज से बात करता, जिससे वो सब खुश हो जाते थे। जब उन्हें पता चला कि जान की अल्केमाई स्किल मास्टर के बराबर है तो वो और भी गर्मजोशी से मिलने लगे। हर जगह जहाँ ताकत होती है वहाँ लोग खुद ब खुद इज्जत देते हैं और इस लिवली माहौल की वजह से 3 दिन आग झपकने में गुजर गई। चौथे दिन सुबह जैसे ही पिलटावर पर रोशनी पड़ी और पूरी पहाड़ी का सुकून जो था वो तोड़ा गया और हर जगह एकदम से जिंदा लगने लगी। आमतौर पर ये स्मॉल पिलटावर शांत रहता था। लोग अपने अल्केमाई स्किल पर बात करते, एक दूसरे को चैलेंज देते या अपने मेडिसिनल गार्डन संभालते। ये सुकून भरी जिंदगी उन बुढ़े अल्केमिस्ट के लिए परफेक्ट थी जो जगह जगह पर मेनलैंड के अल्केमिस्ट होते थे। और पिलटावर माउंटेन के सबसे ऊपर एक खुला मैदान था जहाँ के आसपास घने बादल थे, बिल्कुल रेशम जैसे। उन्हें देखकर किसी का भी दिल चाहे कि ऊपर चलकर देखे। ये मैदान जो आम दिनों में खाली रहता था आज भरा हुआ था लोगों से। ज्यादातर लोगों के बाल साफ सफेद हो चुके थे और वो सभी के सभी एल्डर लोग लग रहे थे, लेकिन उनमें से हर एक ऐसी शख्सियत थी जिसे सेंट्रल प्लेन्स के बड़े बड़े फैक्शन अपने पास लाना चाहते थे। अगर किसी सेक्ट के पास ऐसा अल्केमिस्ट होता तो उस सेक्ट के फायदे बेपनाह होते। धीरे धीरे ओपन ग्राउंड पर भीड़ बढ़ने लगी। इसी दौरान जुआंग क्वांगजे और उसके साथी याओलो और जान को लेकर आए और जैसे ही वहाँ पर मास्टर यालो नजर आ गए, कई लोग तुरंत उसके पास आ गए और मास्टर यालो को ग्रीट करने लगे और उनके आंखों से साफ था कि मास्टर यालो स्मॉल पिलटावर में बहुत पसंद किए जाते थे। तभी जब मास्टर यालो पुराने दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिल
रहे थे, एक थोड़ी सी तंजिया आवाज गूंज उठी, याओचेन बुड्ढे तू तो अभी तक जिंदा है। तो ये सुनकर भीड़ खुद ब खुद दो हिस्सों में बढ़ गई और बीच से एक पतला व्हाइट बाल और ग्रे रोब पहने हुए एक एल्डर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ओल्ड डेमन हूँ, तू अभी तक जिंदा है तो मैं कैसे मर सकता हूँ? मास्टर वाला ने मुस्कुराते हुए उस ग्रे रोब वाले बंदे की तरफ देखकर कहा। ये चीज ओल्ड डेमन हूँ है। जान के दिल में हल्की सी हलचल हुई, उसकी नजर उस ग्रे रोब वाले बुड्ढे पर टिक गई। उसका पतला सा जिस्म और साथ में छोटी सी हाइट उसके सरनेम हु बंदर जैसी लग रही थी और वो बिल्कुल एक जिंदा लाश जैसे दिखाई दे रहा था। याओचेन, जब तू खुद अपनी मर्जी से स्मॉल पिल टावर छोड़ के गया था तब मुझे लगा था कि तू दोबारा लौटने की हिम्मत नहीं करेगा। ओल्ड डेमन हु ने हल्की सी ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज में तंज छुपा हुआ था और वो हमेशा से मास्टर वालों के मुखालिफ रहा था और हर वक्त उसे पीछे छोड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाया। ये जलन उसकी दिल में कांटे की तरह चुभ गई थी। तो ये वर्ड सुनकर मास्टर वालों बस एक स्माइल करके नोट कर देते और कुछ भी नहीं बोलते हैं। याओचेन, मैंने सुना है कि तू एल्डर सिलेक्शन में हिस्सा लेने वाला है। ठीक है, इतने सालों बाद देखते हैं कि तेरी अल्केमी स्किल कितनी बढ़ चुकी है या फिर नहीं। तो ये सुनकर मास्टर वालों थोड़े से हंसते और फिर बोलते हैं, मैं इस दफा कम्पीट नहीं कर रहा। अगर तुझे मुझसे ही मुकाबला करना ही है तो पहले मेरे चेले को हरा के दिखाओ। ये भी वैसी ही कंपटीशन में शामिल हो गया है, तुम्हारा चेला। और ओल्ड डेमन हु जान को घूरने लगता है और उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाता है और वो थोड़ा हंसकर बोला, ये छोटा बच्चा भी पार्टिसिपेट करेगा याओचेन? अगर तू बैकडोर से काम करना चाहता है तो कम से कम ढंग से कर। ये जगह ये स्मॉल पिल टावर और पिल टावर है, तुम्हारा सेंट्रल प्लेस नहीं है और नहीं तुम्हारा पेविलियन। और कुछ बुड्ढे पिलर्स जो पूरी बात नहीं जानते थे वो भी अजीब नजरों से जान को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के के पास पार्टिसिपेट करने की क्वालिफिकेशन कैसी है। ओल्ड डेमन हु, जान इस पिल गैदरिंग का चैंपियन है तो फिर उसके पास क्वालिफिकेशन क्यों नहीं होगी? जुआंग क्वांगजी ने सीधा हु की तरफ देखते हुए कहा। पिल गैदरिंग चैंपियन, ये सुनकर ओल्ड डेमन हु का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसके बेजे में तुरंत पुरानी बात घूम गई जब उसने मास्टर वालों से बस थोड़ा सा हार कर चैंपियन का टाइटल खो दिया था। वो बात उसके दिल में कांटे की तरह लग गई थी और अब उसके सामने उसी याओचेन का चेला खड़ा है जिसने वही टाइटल जीता हुआ है। लगता है आजकल की पिल गैदरिंग का लेवल बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गया है। ओल्ड डेमन हु ने हंसी के साथ कहा, तुम गलत हो। जुआनी ने शांत लेकिन ठीक बोलती हुई आवाज में कहा, जान ने पिल गैदरिंग के दौरान पाइप कलर पे लाइटिंग अट्रैक्ट करके जीत हासिल की थी। उस वक्त का कंपटीशन तुम्हारे जमाने से कई ज्यादा इंटेंस था। बाप रे, पाइप कलर पे लाइटिंग! ये सुनकर आसपास के बुड्ढे एल्डर्स के चेहरे पर हैरानी छा गई। आपके जमाने में उनके लिए ऐसी पिल बनाना मुश्किल नहीं था, लेकिन जब वो खुद पिल गैदरिंग में थे तब तो सिर्फ लाइटिंग अट्रैक्ट कर लेना ही बड़ी बात थी। पाइप कलर पे लाइटिंग उनके लिए तो सपने जैसा था। ओल्ड डेमन हु का चेहरा अब और भी सख्त हो गया था। जुआनी के बाद उसके लिए सुई जैसी चुभ गई थी। गुस्से और शर्म के बीच उसने अपनी स्लीव झटकी और ठंडी आवाज में बोला, पाइप कलर पे लाइटिंग, यहाँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तू पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो मुझे एल्डर का पेट लेने दे, क्योंकि ये छोटा लड़का तेरा चेला है तो मैं इसे थोड़ा सिखा देता हूँ। ओल्ड डेमन हु, मेरा चेला कभी कभी हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, पर चलो अगर ओल्ड डेमन हु उसे कुछ सिखाना चाहता है तो मैं पहले ही उसे धन्यवाद कह देता हूँ। मास्टर वाला मुस्कुराते हुए बोले, याओचेन, मुझे पता है कि तू यहाँ किस लिए आया है, लेकिन देख लेना जब मैं एल्डर बन गया तो तुम दोनों यहाँ से खाली हाथ लौटोगे। ओल्ड डेमन हु ने तंजभरी आवाज में कहा और एक तेज कोट स्नर्फ मारकर पलट गया। तो इसके इस एक्ट को देखकर मास्टर वाला कहते हैं, लगता है हमें इस ओल्ड डेमन का एल्डर बनने का सपना तोड़ना पड़ेगा। क्या कहते हो जान? तो जान मास्टर की तरफ देखकर एक कोट स्माइल करके कहता है, चिंता मत कीजिए मास्टर। तो भाई लोग, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।